कि पंजाब प्रांत में एक बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक बड़ा धमाका हुआ। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से स्थितियां जो नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ है। 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। तो इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई है। 10 लोगों की जान जाने की खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई। एक बड़ा धमाका पाकिस्तान के इस फैक्ट्री में हुआ है। भीषण धमाका हुआ है फैक्ट्री के अंदर। बड़ी अपडेट है ये जिस बीच निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान की फैक्ट्री में भीषण बम धमाका हुआ है। तो 10 लोगों की मौत की जानकारी है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर निकलकर सामने आई है। तो पाकिस्तान की फैक्ट्री में धमाके को लेकर ये अपडेट है। 10 लोगों की मौत हो गई है इस धमाके में। एक बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान की फैक्ट्री में धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान की फैक्ट्री में बड़ा ये धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 10 लोगों के मौत को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि इस हादसे में, इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से निकलकर सामने आई, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका जो है वो हो जाता है और इस धमाके में 10 लोगों के जान जाने की खबर जो है वो सामने आई है। तो पाकिस्तानी फैक्ट्री में ये एक बड़ा धमाका हुआ है। पंजाब प्रांत के अंदर ये फैक्ट्री मौजूद है और फिलहाल धमाके की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस वजह से ये धमाका हुआ है। इस धमाके की वजह क्या रही है, फिलहाल बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। 10 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल से हम इन्फॉर्मेशंस लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। आशिक, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ, इस धमाके को लेकर क्या इन्फॉर्मेशंस फिलहाल आपको मिल पाई हैं शुरुआती दौर में? देखिए अभिषेक, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले जो है पंजाब प्रोविंस की फैक्ट्री में जो है एक ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और कई सारे लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल सिक्योरिटी की जितनी भी टीम्स है वो वहां पर पहुंच चुकी है और इस एरिया को जो है कॉर्डन में लिया गया है और इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल ये एक फैक्ट्री है जहां पर बॉयलर्स बन रहे थे और इसी बीच जो है एक धमाका हुआ है और इस धमाके में आसपास की इमारतों में भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है और साथ ही साथ जो लोग इस थे वो इस धमाके की जद में आए हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि 10 लोग इसमें मारे गए हैं और कई अन्य जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती किए गए हैं, क्योंकि धमाके की गूंज जो है पूरे एरिया में सुनाई दी गई है। काफी बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके ने कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है। फिलहाल इनिशियली इस पूरे एरिया को जो है कॉर्डन कर दिया गया है और लगातार इस पर जांच जो है चल रही है कि आखिरकार किस वजह से ये एक्सप्लोजन वहां पे हुआ है और साथ ही साथ जो रेस्क्यू टीम्स है उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जितने भी हॉस्टल्स है आसपास के उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि घायलों की संख्या जो है काफी ज्यादा है, जिसको लेकर अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। अभिषेक जी, दूसरी ओर आशिक, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को लेकर बात करें हम, तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भी बड़ा अस्थिर है। वहां पर भी अगर हम बात करें, कई संगठन जो है वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आप इस बीच से शुरुआती दौर में एक आतंकी घटना मानी जाए या ये माना जाए कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, या एक ये नेचुरल ब्लास्ट? देखिए अभिषेक, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि ये ब्लास्ट आखिरकार किस कारण हुआ है, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि पंजाब प्रोविंस हो
या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये वो प्रोविंसेस है जो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है बीते कई समय से करते आ रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं इस चीज को भी जांच एजेंसियां देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर एक बड़ा धमाका था ये, जिस तरीके से हुआ, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जानकारियां भी आपने दी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। अजय, अगर इस धमाके को लेकर बात करें तो फिलहाल क्या कहा जा रहा है इस धमाके को लेकर, क्योंकि पहले आशिक से जो मैं बात कर रहा था इसी बात का जिक्र मैंने किया कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो भी अशांत है पूरी तरीके से, अस्थिरता वहां पर भी काफी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में हालात बिगड़े हुए हैं, बलूचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ और तमाम जो गुट हैं, रेबल ग्रुप, वो लगे हैं, और उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो है वो टीटीपी और उसके सहयोगी दलों द्वारा लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा मामले में जो है पंजाब प्रांत में एक विस्फोट किया गया है, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और मौके पर प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है, मगर कब तक, कैसे, कितना नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ा है, वो एक बड़ी बात है। हालांकि इस पे अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये किस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, मगर जिस तरीके से ये हुआ है, यकीनन प्रशासन के लिए और पाकिस्तानी जो सेना है, सरकार है, उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अंदरूनी सुरक्षा जो पाकिस्तान की है वो लगातार चरमरा रही है। बिल्कुल। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से धमाके को लेकर बात करें तो क्या इसे एक आत्मघाती हमले के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहले भी इस तरीके के धमाके हमले देखने को मिले हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब ये धमाका हुआ है उसमें 10 लोग मारे गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो अगर ये सुसाइड अटैक होगा तो फिर जो वहां पर शख्स जो उस हमले को करने आया था उसकी बॉडी अगर रिकवर हुई है वो शिनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि धमाका हुआ है, या फिर रिमोटली कंट्रोल्ड आईडी जो हैं, एक्सप्लोजिव जो हैं, वो पाकिस्तान में काफी बार देखे गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये चल रहा है, यकीनन एक चिंता का विषय जो है वो कहीं ना कहीं वहां की सरकार और सेना के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करेंगे बुलेटिन में आगे रूस की बारूदी